हेलो गाइस, मेरा नाम रौनक प्रताप है और मैं आकाश इंस्टीट्यूट कोटा का विद्यार्थी था 2022 बैच का। और इसी साल मेरा सिलेक्शन एम्स ऋषिकेश में हुआ है फर्स्ट ईयर। तो मैं पहले आपको अपना टाइम टेबल तो नहीं, क्योंकि टाइम टेबल अक्सर 2-4 दिन से ज़्यादा किसी को फॉलो नहीं होता, तो रफ़ आइडिया में दे देता हूँ आपको। मेरी क्लास दिन में थी, तो सुबह से मैं बताता हूँ। सुबह 6 बजे मैं उठता था। 6 बजे से लगभग 7 बजे तक आप नहा धो के तैयार होके 7:30 बजे तक नाश्ता कर लेता था। उसके बाद से 7:30 से 12 बजे तक पढ़ने का टाइम था और इसमें मैं पढ़ता था। लेकिन मेनली बच्चे क्या करते हैं कि जैसे अपना टाइम टेबल बना लिया, तो जैसे 7:30 से 12 बजे तक पढ़ने का, तो अगर आप उसमें लगातार पढ़ रहे हैं तो वो केवल आपका 1-2 हफ्ते चलेगा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको उसमें बीच बीच में 10 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक देना है। और इसका ध्यान रखना है कि ब्रेक 10-15 मिनट का ही हो, क्योंकि कभी कभी वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे आप मोबाइल चलाने लग गए, रील्स देखने लग गए, तो 10 से 15, 15 से 20, आधा घंटा ऐसे टाइम निकल जाता है, तो उसका ज़रूर ध्यान रखना है। उसके बाद दिन में लंच करके फिर आप रेस्ट कर सकते हैं। 1-2 घंटा जितना भी आपको टाइम मिलता है उसमें आप सो सकते हैं। उसके बाद अपनी रेगुलर क्लास चलती है। रात में डिनर के बाद आप आधा 1 घंटा अपने रिलैक्स करके फिर लगभग 12 बजे तक वापस से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा मेरा लगभग रफ रूटीन था। और आकाश इंस्टीट्यूट में आप हैं तो ये तो बेस्ट इंस्टीट्यूट लगा मुझे अभी तक। तो आकाश बहुत अच्छा है। यहाँ के टीचर्स का इंटरेक्शंस और मॉड्यूल्स वगैरह सब बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा 2 बातें करना चाहूँगा मैं। 2 चीज़ें हैं, इंटेंसिव और नॉन इंटेंसिव की। तो इनमें क्या डिफरेंस है, ये लगभग आपको पता लग गया होगा। तो जो बच्चे इंटेंसिव में हैं, मैं इंटेंसिव में था, तो जो बच्चे इंटेंसिव में हैं उनको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, और जो इंटेंसिव में नहीं हैं उनको ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों के बीच में एक बहुत थिन मेम्ब्रेन है। तो जैसे अगर आप नॉन इंटेंसिव में हैं तो आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, अपने रूटीन के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अगर आप इंटेंसिव में हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप नॉन इंटेंसिव में हैं तो आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की, लेकिन इंटेंसिव में तो आपको करना पड़ेगा। बेसिकली इंटेंसिव में आपको मेंटर्स वगैरह अलॉट किए जाते हैं, तो वो आपका प्रॉपर ध्यान रखेंगे, जो कि इसकी बहुत अच्छी बेस्ट चीज़ लगी मुझे मेंटर्स की। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल इंटेंसिव वालों का सिलेक्शन होगा, नॉन इंटेंसिव का नहीं होगा। बस आपको लगन होनी चाहिए पढ़ने की। बाकी पढ़ने का अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, तो बेसिकली आप फोकस करें अपने समराइज़ करने में। लगभग 4-5 महीने हो गए होंगे क्लास चालू हुए। तो समराइज़ कैसे करना है? समराइज़ में आप मेनली फोकस करें एनसीईआरटी पे और क्लास नोट्स पे। बायो में मैं बात करूं तो एनसीईआरटी ही सब कुछ है लगभग, क्योंकि बायो में 3 चीज़ें हैं, एनसीईआरटी, क्लास नोट्स और जो मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस हैं। तो आपको फोकस करना है एनसीईआरटी पे। क्लास नोट्स बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए होते हैं। जैसे एनसीईआरटी की लैंग्वेज अगर आपको समझ नहीं आती है, तो क्लास नोट्स में आप जैसे सर ने किस तरह से उसको इजी वे में पढ़ाया है, तो मैं कहूँगा कि क्लास नोट्स आप केवल एक ही बार पढ़ें। अगर आपको उसमें समझ आता है, पहले उसमें कॉन्सेप्ट समझें। रटने की ज़रूरत नहीं है क्लास नोट्स में। उसमें केवल आप ऊपर से समझ लें जो आपको समझना है। फिर उसके बाद एनसीईआरटी पे पढ़ें। उसमें जो डेटा दिया हुआ है, जो उसकी डेफिनेशंस और जो टर्म्स हैं, उनको आप याद करें, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर
एक क्वेश्चन नहीं आने वाला बायो में। केमिस्ट्री में भी लगभग सेम ऐसा ही है। फिज़िकल में आपको फॉर्मूले पे ज़्यादा ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट वगैरह पे। इन ऑर्गेनिक में तो क्लास नोट्स सर के सही रहते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो उसमें अरेंजमेंट थोड़ा सही नहीं है, जैसे कोई रिएक्शन कहाँ पे है, कोई कहाँ पे है। तो सर के अकॉर्डिंग अगर आप ऑर्गेनिक में चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। उसमें ऑर्गेनिक में भी जैसे या तो आप चैप्टर वाइज पढ़ें या फिर GOC 1 GOC 2 वाइज पढ़ें, दोनों सही है। उसके अलावा इनऑर्गेनिक में आपको केवल एनसीईआरटी पढ़नी है, उसमें लगभग रटने का पार्ट ज़्यादा होता है। इनऑर्गेनिक में वही एनसीईआरटी में से आएंगे सवाल बायो की तरह। फिजिक्स में एनसीईआरटी तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि एनसीईआरटी हाँ क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ही आएंगे, बट फिजिक्स में थोड़ी लैंग्वेज टफ है और फॉर्मूले वगैरह ऐसे हैं, तो लगभग सारे फॉर्मूले क्लास में करा दिए जाते हैं सर के द्वारा। फिजिक्स में आपको केवल फॉर्मूले पढ़ने हैं और एक बार फॉर्मूले याद करके चैप्टर के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाना है। जो सर बताते हैं कि जो थ्योरी इम्पोर्टेंट है वो सर बता देते हैं, उसको याद करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बेसिकली। इसके अलावा समराइज में आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, सर ने बोला होगा, तो उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ना है, लास्ट तक वही काम आएंगे। एनसीईआरटी में भी आप जितना हो सके कम से कम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको हाईलाइट करें, क्योंकि लास्ट टाइम पे लगभग आपके नीट से 3-4 दिन का टाइम मिलता है पहले, तो उसमें आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना होता है। उसमें ये शॉर्ट नोट्स और हाईलाइटेड जो चीज़ें हैं उनको याद करें, मतलब उनको पढ़ लें एक बार। इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें जितनी हो सके, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं अपनी बताता हूँ कि जो क्वेश्चन पेपर्स होते थे, मैं उनको ऐसे पेपर हो गया तो उसको फेंक दिया, ऐसा नहीं है, उनको संभाल के रखना है। और जिस क्वेश्चन पेपर में आपको जैसे कुछ क्वेश्चन आपके सही हैं तो उनको छोड़ दिया, कुछ क्वेश्चंस में आपको टफ थे लेकिन सही हो गए तो उनको आपने मार्क कर दिया, और जो क्वेश्चन गलत हो गए उनको मार्क कर दिया। मैं उसको हाईलाइट कर देता था ताकि बाद में जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो उनको पढ़ने में आसानी हो। और आप उसी जगह क्वेश्चन के नीचे उसका फॉर्मूला जो उसमें यूज़ हुआ है, फिजिक्स में बायो में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है वो लिख सकते हैं, ताकि इजी वे में आपको केवल क्वेश्चन पेपर से लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में वही क्वेश्चन आते हैं जो बेसिकली जो नीट में आते हैं, और उसी में से क्वेश्चन आते हैं। इस साल बायो में लगभग आपके 70-80% क्वेश्चन आ गए थे आकाश के पेपर के, तो उससे बहुत इजी हो जाता है। इसके अलावा बस यही है, और आपको टेंशन तो लेनी नहीं है बिल्कुल भी किसी बात की, क्योंकि नीट तो 11-12 का आता है, वो अपन ने पढ़ा हुआ है, बस उसको थोड़ा और डीपली पढ़ना है। बाकी अब खुश रहें और विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन। आई होप सब एम्स दिल्ली में आए, एम्स ऋषिकेश में आए। आई एम वेटिंग फॉर यू। थैंक यू।